नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी को तारीखों का इंतजार था, लेकिन आज आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि आज जो है दोपहर करीब 3:30 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें इन दो राज्यों की तारीखों के ऐलान के साथ ही साथ क्या कुछ तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हालांकि 288 सीटें विधानसभा चुनाव की है और महाराष्ट्र का जो कार्यकाल है वो 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसके अलावा अगर हम विधानसभा झारखंड चुनाव की बात करें तो झारखंड में आपको बताएं कि 81 विधानसभा की सीटें हैं, जिसका जो कार्यकाल है वो आगामी 5 जनवरी को खत्म हो जाएगा। और इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ आपको बता दें कि 3 लोकसभा और कम से कम 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की जो है तैयारियां लगातार हो रही हैं। और अब ये समझना जरूरी है कि आखिर इन राज्यों में हालांकि विधानसभा चुनाव हो रहा है, किन किन कारणों से यहाँ पर सीटें खाली हुई हैं। क्योंकि अगर हम पिछले समय की बात करें, चाहे महाराष्ट्र का जिक्र हो चाहे झारखंड का जिक्र हो, दोनों ही राज्यों में बड़े राजनीतिक उठापटक देखने को मिले। ऐसे में महाराष्ट्र में किस तरीके से शिवसेना बनाम बीजेपी और शिंदे गुट बनाम उद्धव ठाकरे गुट की जो लड़ाई देखने को मिली थी, ये दरअसल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इसके अलावा अब अगर हम झारखंड की बात कर लें तो झारखंड की राजनीति में हाल ही में 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो सामने आए थे, जिसका असर साफ तौर पर सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। पहला, झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का फिर से बीजेपी में जाना। इसके अलावा आपको बताएं कि चंपई सोरेन भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की स्थिति झारखंड में साफ तौर पर मजबूत होती हुई दिखाई पड़ सकती है क्या? क्योंकि अब जो फाइट झारखंड में है वो इंडिया बनाम एनडीए की साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। कई ऐसे नए चेहरे हैं जो झारखंड में शामिल होंगे, चाहे एनडीए दल की बात करें चाहे फिर इंडिया गठबंधन की बात करें। अब ऐसे में चंपई सोरेन क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो झामुमो के जन समर्थन में सेंधमारी करने का मौका जो है वो बीजेपी को मिल जाएगा। अब 2014 का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर जिस तरीके से हर विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक घटनाक्रम बनता बिगड़ता रहता है, उसका सीधा असर इस तरह के जो है चुनाव में पड़ता है। 2014 के चुनाव में कोल्हान क्षेत्र में एनडीए को 6 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने अपने दम पर 5 सीटें, जबकि उसके सहयोगी आजबू ने 1 सीटें जीती। तो भाजपा न केवल 2014 की अपनी सीटों को 2024 में बरकरार रखेगी, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों को दोगुना करने की संभावना है। और ऐसे में झारखंड में जो है तमाम मुद्दे हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अक्सर गर्माता दिखाई पड़ता है, भ्रष्टाचार, रोजगार, जेएसएससी का मुद्दा और केंद्र के पास राज्य की बकाया राशि, तमाम मुद्दे जो हैं वो झारखंड में अक्सर हावी होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे में अब ये साफ तौर पर समझना होगा कि ये जो 2 राज्य अहम राज्य हैं जिन पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, क्या कुछ असर पिछली राजनीति का पड़ेगा? क्योंकि अगर हम इन दोनों ही राज्यों में 2019 की स्थिति की बात कर लें, अगर हम सबसे पहले महाराष्ट्र का जिक्र करें, क्योंकि बड़ा राज्य है, 288 यहाँ पर सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी को पिछले चुनाव में 105 सीटें मिली थी, कांग्रेस 44 पर थी, शिवसेना 56, निर्दलीय 13, राकपा 54 और अन्य को यहाँ पर 16 सीटें मिली। और किस तरीके से महाराष्ट्र में असली शिवसेना, असली एनसीपी की लड़ाई देखी गई, क्या उसका असर इन चुनाव में पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर हम 2019 में हुए झारखंड के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो 2019 की स्थिति के आधार पर जेएमएम 30 सीटों पर थी, भाजपा 25 सीटों पर थी। इसके अलावा कांग्रेस को यहाँ पर 16 सीटों में ही जो है संतोष करना पड़ा था। साथ ही जेवीएम 3 सीटें और एजेएसयूवी 2 और अन्य के खाते में 5 सीटें आई थी। लेकिन अब अगर हम वर्तमान में 2024 का जिक्र करें तो 2024 का जो समय है इन दोनों राज्यों के लिए बेहद ही उलट-पुलट वाला समय। और ऐसे में अब हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आज चुनाव आयोग
किस तारीख पर इन दो राज्यों में जो है चुनाव का ऐलान करता है और साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां लगातार अपनी पुरजोर कोशिश इन राज्यों में कर रही हैं, उनका असर, उनका बेअसर होना किस तरीके से परिणामों के जरिए सामने आता है। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि इन दो राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र की बात हो चाहे झारखंड की बात हो, जो सियासी घटनाक्रम बनता बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ा है, क्या इसका असर 2024 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।